मरी गाय की दुर्गंध से दूषित हुआ वातावरण, प्राचार्य ने पंचायत पर लगाए आरोप। साथियों नमस्कार। लगता है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बगरौर के प्राचार्य आरपी अहिरवार और विवादों का चोली दामन का साथ हो गया है। इसीलिए हर महीने 15 दिन में कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा होता रहता है और प्राचार्य अपने बयानों और वक्तव्यों के कारण न केवल उपहास का पात्र बनते हैं वरन गांव वालों और अभिभावकों के कोप का भाजन भी बनते हैं। मामला शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बगरौर में मरी हुई गाय का है। वहाँ आसपास जो स्कूल के आसपास रहने वाले लोग हैं वहाँ से जो सड़क गई है कुछ मीटर दूर, वहाँ से निकलने वाले लोगों को 3-4 दिनों से भयानक दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा था, परंतु उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दुर्गंध आ कहाँ से रही है। इसके बाद कुछ बच्चों ने अपने अभिभावकों से जाके बताया कि जहाँ हम परीक्षा देते हैं त्रैमासिक, जहाँ हम बैठते हैं उसके पीछे वाले हिस्से में एक गाय 3-4 दिनों से मरी पड़ी हुई है जो सड़ चुकी है, उससे भयानक दुर्गंध आती है, परंतु परीक्षा होने के कारण हमारा जाना अनिवार्य है। हम मास्क लगा के जाते हैं फिर भी बहुत भयानक दुर्गंध आती है। तब अभिभावकों की और गांव वालों की समझ में आया कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। उन्होंने जाकर मीडिया कर्मियों से संपर्क किया और मीडिया को साथ लेकर वहाँ गए और प्राचार्य से इस विषय में बात करना चाहिए। जब उनसे बात की गई प्राचार्य से तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये डोरियां यहाँ से लगी हुई हैं, ये क्यों लगी हुई हैं, वो डोरियां जाती हैं, गांव वाले ऐसा करते हैं, दुनिया की ऊट पटांग बातें करते रहे। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किए तब उन्होंने कहा, बड़ी मुश्किल से ये मानने को तैयार हुए कि हाँ ये गाय हमारे प्रांगण में है। इसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन ये पंचायत वालों की साजिश है, पंचायत वालों ने इस गाय को यहाँ डाल दिया है, मरी हुई जिंदा ये नहीं जानते, क्योंकि उन्हें ये ज़मीन चाहिए थी, उन्होंने ज़मीन मांगी थी और हमने नहीं दी, इसलिए कहीं ना कहीं ये उनकी साजिश हो सकती है। जब उनसे कई तरह से बात की गई तब उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है हम इस गाय को फिकवाएंगे। और अंत में गाँव वालों के नाराज़गी के बाद जब बहुत भयंकर विरोध हुआ तब 3 घंटे के अंदर कोशिश की गई उस गाय को वहाँ मिट्टी डलवाकर स्कूल प्रांगण में बंद करवाया गया, तब ग्रामीणों का रहना वहाँ संभव हुआ। सवाल ये है कि जब 4 दिन से गाय वहाँ डली हुई है, उसकी दुर्गंध आ रही है, तो आखिर समय रहते प्राचार्य ने इस गाय को क्यों नहीं फिकवाया। और 4 दिन से वहाँ दीवाल के उस पार जो बच्चे बैठते थे उनने किस दुर्गंध को झेला होगा, क्या उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर नहीं पड़ा होगा। जब 100 मीटर दूर 200 मीटर दूर निकलने वाले लोग और ग्राम के लोग इतने परेशान थे तो केवल 10 फुट की दूरी पर 15 फुट की दूरी पर बैठे बच्चों का क्या हाल होता रहा। सोचने वाली बात यह है कि इतने विवादों के बाद जिसमें समस्त ग्रामवासी कभी आकर प्राचार्य से झगड़ने को तैयार रहते हैं, कभी उनका विरोध करते हैं, कभी उन पर आरोप लगाते हैं, कभी संबल का मुद्दा उठता है, कभी अतिथियों की भर्ती का, तो कभी अनियमित रूप से पैसे आहरण और वेतन का, तब भी इन पर कोई जांच क्यों नहीं होती है। अभी कुछ दिन पूर्व पत्रकारों से भी अभद्रता के मामले में और गड़बड़ियों के संबंध में रायपुरा क्षेत्र के सभी पत्रकारों द्वारा एक ज्ञापन देकर जिसमें कलेक्टर महोदय, डीओ महोदय और अनुविभागीय अधिकारी के नाम से ज्ञापन दिया गया था और इनके पर लगे आरोपों की जांच करवाने का आग्रह किया गया था, परंतु किसी भी अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक जांच नहीं की गई और प्राचार्य को मनमर्जियों के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद 2 बार और विवादित स्थिति बन चुकी है, एक बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और एक बार ये, और प्राचार्य हमेशा ऊटपटांग बयान देते रहते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा और प्रशासन कब तक इनका पक्ष लेता रहेगा या मूक दर्शक धृतराष्ट्र की तरह बना रहेगा। आइए सुनते हैं प्राचार्य के उल जलूल वक्तव्य और ग्रामीणों के विचार। हाँ, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। किसके तार हैं ये? अब ये हमें खुद पूरे आपने लिखित दिया है क्या अभी तक किसी को? हमने बिजली विभाग में दिया, इसमें दिया। देखो एक बार हम इधर फंस गए थे, जो डोरी पूरी पड़ी पूरी स्कूल की। ये किसकी है? गांव वालों की? गांव वालों की है। अब हम किसे लड़ जाइए, घर घर जाइए।
तो आप इसकी लिखित दीजिए, विभाग को लिखित मैंने दीजिए दे दिया, जहाँ उचित हो। नहीं तो गांव वालों इसके लिए तो आप आ गए गांव वाले, लेकिन इसको भी नहीं, तो ये सोचिए समस्या भी हम गांव आपकी का। उठाएंगे सर कि आपका ये कहना है। मेरे पूरे डोरी डरी पानी बरसता है, सब लिहाज गेरा डोरी डरी पूरे छत के ऊपर से। छत में टाइम बेटा जब मैंने तो छत के जोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल। हैं अब बताओ क्या जानबूझ के यहाँ बेड़ गया। अच्छा, नहीं तो भाई इससे अपन का मतलब भाई पंचायत जाने आप जाने गलत कहता हूँ नहीं, हम नहीं, नहीं ये बोलते। बात अभी आई है सब कैसी बात? कि ये स्कूल के लिए हमारे लिए जगह, पंचायत के लिए जगह दे दो, तो हम ऐसे ही अनर्गल करेंगे। किसने कही है कि कौन कह रहा सर ये? अभी आपकी जो व्हाट्सएप में दिया ना आपके लिए स्टेटमेंट जिसने दिया, उसने नहीं कहा कि ये स्कूल को जगह नहीं दी जाएगी, ये पंचायत को जगह नहीं दी जाएगी, तो ऐसा हम नहीं, नहीं किसने? करेंगे। अब ये नाम तो मैंने नहीं सुना। तो फिर ये बात है कि ऐसा करते हैं कि कमरा छोड़ के अंदर बैठते हैं, इसलिए कि जब एक कमरा यहाँ खाली पड़ा है तो उतने दूर कैसे दिया, जानबूझ के यहाँ बैठ गया। अच्छा, नहीं तो भाई इससे अपन का मतलब भाई पंचायत जाने आप जाने गलत कहता हूँ नहीं, हम नहीं, नहीं ये बोलते। बात अभी आई है सब कैसी बात? कि ये स्कूल के लिए हमारे लिए जगह, पंचायत के लिए जगह दे दो, तो हम ऐसे ही अनर्गल करेंगे। किसने कही है कि कौन कह रहा सर ये? अभी आपकी जो व्हाट्सएप में दिया ना आपके लिए स्टेटमेंट जिसने दिया, उसने नहीं कहा कि ये स्कूल को जगह नहीं दी जाएगी, ये पंचायत को जगह नहीं दी जाएगी, तो ऐसा हम नहीं, नहीं किसने? करेंगे। अब ये नाम तो मैंने नहीं सुना। तो फिर ये बात है। आपका परिचय सर? परिचय में प्रभारी प्राचार्य। हायर सेकेंडरी स्कूल बगरौर। हाँ। सर ये यहाँ एक पशु मर गई है, गैया या बैला जो भी हो, और इन लोगों ने यहाँ लगाया पीछे जो रह रहे हैं, और बच्चे भी यहाँ बैठते हैं, उसके जस्ट पीछे दीवार के पीछे है, और बहुत बदबू आ रही है, मतलब वो सड़ चुका है सर। तो ये क्यों नहीं फेंकवाया गया सर? यहाँ बच्चे बैठे हैं उसी से बिल्डिंग से लगी हुई। मुझे तो जानकारी नहीं है, और यहाँ पर सब गेट बंद रहते हैं, और गेट बंद रहने की मुझे जानकारी नहीं कि बैला गया कैसे, कहाँ से कौन गया। मुझे सर पता- आप यहाँ रहते हैं, आपके ही यहाँ से कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा हम लोगों ने देखा, तो मैं पहुँच तो- कैसे गया सर? गेट एक जे खुला रहता है हाँ बगल वाला, हाँ। और एक गेट वो सामने खुला रहता है। गांव वालों यदि हम बंद कर दें, गांव तो कहते हैं हमें पानी चाहिए, और जे कर दे तो गांव वाले खोल के आ जाते हैं पूरे बाजार की। तब मैं इसके बारे में तो सर जैसे मर गया था, बदबू आई होगी, बच्चे बैठते, तो कल हमें पास जानकारी पता चलिए। अभी इतना अंदर है, अब सर क्या पता किसने वो फेंक सड़ दिया। गया, आपको अभी जानकारी नहीं थी? किसी व्यक्ति ने फेंक जानबूझ के हमारे साथ में ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, किसी ने मरा हुआ फेंका, आपका ये है क्या? भाई ये है कि वो वहाँ डला गया कैसे, गेट लगे हैं इधर से, कोई बिना खोले तो गेट खुल नहीं सकता है। तो आपको क्या लगता कैसे गया होगा, आपका अनुमान? अब भगवान जाने, तो मैं नहीं जानता। अच्छा, भगवान जाने। फिर फेंकवाएगा कौन? भगवान की आप फेंकवाएंगे नहीं सर? फेंकवाएंगे, अब वो मजबूरी है, हम कह दिए हैं जनपद सर से कि जी। सर उसको वो करवा दी, वो आ गए तो ट्रैक्टर खत्म ठीक है करवा सर, ओके सर, थैंक यू। ममता गुप्ता यहाँ क्यों आए हैं आप, क्या हैं यहाँ? कोई मवेशी डला है स्कूल के अंदर, तो बच्चे भी कुछ बोले कि बहुत बदबू आ रही है, और जो सामने से निकलते हैं वो बेचारे उल्टी कर रहे हैं। अच्छा, घर से आना पड़ा। तो आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है का? हाँ, अपना बच्चा पढ़ता है, किस क्लास में? एक 10वीं पढ़ता है, एक बच्ची 9वीं पढ़ती है। अच्छा, तो उन्होंने भी आपसे शिकायत की क्या इस बारे में? वो लोग भी बोले कि महत्व रहा है कुछ। तो आपने प्रिंसिपल सर से बात की? हाँ, तो अभी प्रिंसिपल साहब पास आए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 2 घंटे के अंदर पकवा दे रहे हैं इसको। अच्छा, ये कब से डाला है, कितने दिन हो गए? ये शायद लगभग 3 दिन हो गया, 4 दिन। 4 दिन से? हाँ, 4 दिन हो गया। आप बाजू में रहते हैं? हाँ, बाजू में। घर में बदबू जाती है क्या? बिल्कुल प्राण जा रहे हैं। मेरा नाम उदाराम पटेल है। मेरा बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है, उसका नाम अमित पटेल है। वो 3 दिन से लगातार बोल रहा है कि पापा मास्क लगा के जा रहा है, कोई गैया मरी है पंचायत में, आज परीक्षा है, प्राण की परी है, वो गैया फेंकवा दो। तो मैंने फिर शर्मा जी से बात की, गोलू शर्मा से, फिर आपको फ़ोन लगाया, फिर यहाँ चले आए हम। प्रिंसिपल का कहना है कि पंचायत वालों को जमीन चाहिए, अभी आपके सामने कहा, इसलिए वो करवा रहे, कहीं गांव वाले करवा रहे, और यहाँ गांव वाले हो, आप क्यों आते हो? तो गाँव वाले तो हमारे बच्चे ने बताया तो हम आए, बच्चे ने बताया तो पता ही नहीं चलता। तो प्राचार्य के विषय में क्या कहेंगे, इनके बिहेव देख के प्राचार्य आप? तो झूठ बोल रहा है, कोई मरी मराई गज्जा कोई फुकवा के लाएगा यहाँ, चाहे पंचायत का हो चाहे कोई हो। वो सड़ चुकी है, 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन से जो कुछ नहीं कर रहे, मतलब फेंकवाना चाहते ही नहीं है। एक बार और यहाँ वो आई थी, ये गल गई थी, तब भी इन्होंने ऐसे ही किया था। यहाँ जब वो था, कोई उत्सव था, सरकारी उत्सव था जो आनंद उत्सव, तब भी यही स्थिति आई थी। हाँ, एक क्या है मामला?
ये यहाँ स्कूल के अंदर 3 दिन से यार ढोर पड़ा है, उसकी कोई जानकारी नहीं चली पता। लेकिन आज हम लोग यहाँ प्रिंसिपल साहब के पास आए हैं कि भाई यहाँ 3 दिन से बदबू आ रही। स्कूल में एक ही मेन गेट है जहाँ से ढोर गया है। तो आपने सरपंच से नहीं कहा इस बारे में? सरपंच से और सेक्रेटरी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि स्कूल के अंदर है, तो प्रिंसिपल साहब वो ज़मीन नहीं दे रहे हमको, तो हम पूरे गांव के फेंकवाते हैं, लेकिन स्कूल की जिम्मेदारी उनकी है, उनको फेंकवाना चाहिए। आपका नाम? अरे आपका परिचय?